जो अजामिल कभी भगवान की पूजा किया करता था, आज वही पातकी हो गया, कुमार के गामी हो गया, पाप कर्म करने लगा। लोगों को मारता, धन को लूटता। एक दिन महाराज कुछ संत जा रहे थे तीर्थाटन के लिए, चातुर्मास के लिए, रात्रि में विश्राम के लिए अजामिल के ही गांव में पहुंचे, रात्रि विश्राम करना चाहे तो किसी बालक से पूछते हैं, किसी से संतों ने पूछा कि भैया ऐसा करो, कोई ऐसा घर बताओ यहाँ पे जहाँ पे शुद्धता हो, जहाँ पे भगवान का भजन होता हो, वहां हम रुक सके और रात्रि में भोजन प्रसाद खा सके। तो व्यंग करते हुए बतला दिए, इशारा कर दिया अजामिल के घर की तरफ। महाराज पूरे गांव में सबसे बढ़िया शुद्ध घर, धर्मनिष्ठ घर यही है, यहाँ पे भगवान की पूजा भी होती है। संत आ गए अजामिल के दरवाजे पे। प्यारे जब अजामिल के दरवाजे पर संत पधारे, दरवाजा खटखटाए तो अजामिल तो था नहीं घर पे। अजामिल की पत्नी वेश्या बाहर निकली दरवाजे से, और जब संतों को देखी तो संतों को देख करके हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। संतों ने कहा, बेटा आज हम आपके यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए, कर्म से तो वेश्या थी, लेकिन माँ की बात उसको याद आ गई। माँ ने कहा था, बचपन में माँ ने सिखाया था कि बेटा कैसा भी कर्म करो, लेकिन अपने संत और अपने गुरुदेव भगवान के सामने कभी झूठ मत बोलो। संतों से और गुरुदेव भगवान से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि संत के सामने और गुरुदेव भगवान के सामने अगर झूठ बोल दिए तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता, घोर से घोर दंड मिलता है। इसलिए संत और गुरुदेव भगवान से कभी झूठ मत बोलना। वैसे झूठ नहीं बोली, सारी सच्चाई बतलाई। महाराज ऐसा है, हमारे प्रति पाप कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, और मैं वृत्ति से वैश्या हूं। आप बताइए, आप हमारा बनाया हुआ भोजन कैसे ग्रहण करेंगे? संत आपस में विचार करने लगे। देखो, जो सन्मार्ग पर चलता है, जो धर्म को मानने वाला होता है, हम लोग उसको तो बहुत उपदेश किया करते हैं। आज किसी कुमार्ग गामी को हम सन्मार्ग पर लेकर के आ जाएं, तभी हमारा संतत्व सफलतम होगा। संत जीवन हमारा तभी सफल होगा जब हम किसी कुमार्गी को सन्मार्ग पर ले आए। प्यारे कहते हैं कि रात्रि में स्वयं से भोजन बना करके संतों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में ही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अजामिल लौट करके आया, लूटपाट करके आया, धन लेकर के घर में रखा, और जैसे ही अपने घर के बाहर देखा तो संतों का समागम। संत बैठे हैं, संत आराम कर रहे हैं। महाराज अजामिल के क्रोध का तो पारावार नहीं रहा। अजामिल मन में सोचने लगा, हम गए थे बाहर लूटने के लिए और ये संत हमारे घर में आके लूट रहे हैं, क्या करने के लिए आए ये लोग? तुरंत महाराज जोर जोर से संतों को डांटने लगा। और प्यारे एक बात बता दें, पतिदेव की चाबी पत्नी जी के पास ही होती है। अजामिल जब क्रोध में आकर के डांटने लगा संतों को, तो वेश्या घर से बाहर निकली। अजामिल की पत्नी घर से बाहर आई और अजामिल को इशारा करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? अजामिल ने कहा, ऐसा है महाराज, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से हट जाओ, आप चले जाओ, नहीं तो ये आपके पास लोटा सोटा है, इसको भी हम अपने पास रख लेंगे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा आपको। संतों ने कहा, ठीक है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन जाते समय हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अजामिल ने कहा, क्या मांगोगे? रात भर रह लिया, बहुत है, अब निकलो यहाँ से जल्दी, कुछ मांगो नहीं, हम कुछ देने वाले नहीं हैं आपको। बदले में आपसे हम कुछ ले लेंगे, लेकिन देंगे नहीं आपको, कुछ पाने की इच्छा मत करना। संतों ने कहा, भैया हमें आपसे कोई पदार्थ नहीं चाहिए, आप हमारे सिर्फ एक बात का, आप हमारे एक कथन को उसका पालन कर लीजिए। बोले, क्या है? आप बताओ। ऐसा करो, आपका जो पुत्र होगा, अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रख देना।
यही एक काम हमारे कहने से कर दो बस, यही हम मान लेंगे कि अजामिल ने हमको दक्षिणा में दे दिया। अच्छा ठीक है, आप निकलो यहाँ से, हम आपकी बात मानते हैं, अपने बेटे का नाम हम नारायण रख देंगे। सरकार कहते हैं इस समय आया पुत्र हुआ, पिता का स्नेह छोटे पुत्र में अधिक ही होता है महाराज। पुत्र का नाम नारायण हो गया। एक दिन तो सरकार कुछ काले कलुटे हाथ में दंड लेकर के अजामिल के पास आए और अजामिल को प्रताड़ित करने लगे। अजामिल जोर से चिल्लाया, अरे बेटा नारायण, जोर से चिल्लाया महाराज। और जैसे ही 3 बार चिल्लाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण, जोर से जैसे चिल्लाया, भगवान नारायण के पार्षद पधारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान के पार्षद जैसे ही पधारे, यम के दूतों को मारना प्रारंभ कर दिए, पीटना प्रारंभ कर दिए। यम के दूतों ने कहा, भाई आप लोग कौन है? भगवान के पार्षदों ने कहा, हम नारायण के पार्षद हैं। तुम लोग कौन हो? अरे हम यम के दूत हैं। तुम लोग यहाँ कैसे आए? अरे ये पापी है, अनाचारी है, दुराचारी है, हम इसको पकड़ के ले जाने आए हैं। महाराज कहते हैं कि भगवान के पार्षदों ने छूने तक नहीं दिया यम के दूतों को। यम के दूतों ने कहा, ये तो नारायण नाम लिया ठीक है, लेकिन ये अपने बेटे का नाम नारायण पुकारा, ये भगवान नारायण का नाम नहीं लिया। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम तो आज पड़ा और अनंत काल से हमारे प्रभु का नाम नारायण है, तो अगर अंत समय में नारायण भगवान का नाम ले लिया तो इसे तुम छू नहीं सकते। यहीं पर धर्म का सुंदर उपदेश किए। अजामिल सब कुछ सुन रहा है महाराज, और जब भगवान के पार्षद चले गए तो अजामिल सब कुछ छोड़ करके, सारे पाप कर्मों को छोड़ करके जंगल में प्रस्थान किया और भगवान का भजन किया, परम पद को प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की